नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी का यह छठा वीडियो है और अब तक हमने इस पर कुल 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है। और पिछली क्लास में हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। और साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग संविधान का स्रोत, यह हमारा अगला चैप्टर है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो भारतीय संविधान है इसका अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके साथ ही साथ विदेशों से भी अधिकांशतः कुछ न कुछ लिया गया है। अलग अलग देशों से अलग अलग स्रोत है जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। तो उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? तो प्रस्तावना, उद्देशिका शब्द आता है, कहीं कहीं आपको प्रस्तावना भी शब्द आएगा। तो ये जो प्रस्तावना है तो यह किस देश के संविधान से इसका विचार लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। याद रखिएगा साथियों, जो अमेरिका है तो अमेरिका के संविधान से भारत की जो प्रस्तावना है इसका विचार लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है यानी कि प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों प्रश्न अलग अलग है और दोनों परीक्षा में पूछे गए। साथियों याद रखिएगा, जब प्रस्तावना की बात आएगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की जो भाषा है, उद्देशिका की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? हमें बताना है इनमें से सर्वोच्च कौन है। तो साथियों संविधान सर्वोच्च है, संविधान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है वो सर्वोच्च है और यही जो है राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। और संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो कहाँ से लिया गया है? जो न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण है साथियों, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो हमें बताना है कि यह कहाँ कहाँ पे है साथियों? तो भारत और यूएसए में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में है जो कि यूएसए के ही संविधान से लिया गया है, तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एक कौन सा वो लक्षण है जो कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। साथियों इसी में समानता देखने को मिलती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा। याद रखिएगा, जब भी संघात्मक व्यवस्था की बात की जाएगी और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप इसका सही जवाब देंगे कनाडा। कनाडा से ही संघात्मक व्यवस्था ली गई है। आगे है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? प्रश्न वही है, शब्दों को घुमा के पूछा गया है। कनाडा ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संघवाद कनाडा से। आगे है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ये जो राज्यों की संघ की संकल्पना है किस देश के संविधान से प्रेरित है साथियों? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। वही प्रश्न है साथियों, फिर से समवर्ती सूची के बारे में बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने
7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? तो यहाँ भी समवर्ती सूची के बारे में बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो अलग अलग एग्जामों में शब्दों को घुमा के अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न सेम है, बताना हमको समवर्ती सूची के ही बारे में है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस प्रश्न का भी यही जवाब होगा। आगे है, तो ये नया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है साथियों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। जरूर याद रखिएगा, और आप लोगों को पता भी होगा, कई बार पूछा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? आयरलैंड। साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है, और इसे भाग 4 में, तो किस भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 36 से लेकर 51 तक, और भाग 4 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? साथियों, हमें बताना है नीति निर्देशक तत्व, तो हमारा जवाब वही हो जाएगा पिछले प्रश्न वाले, यानी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो कहां से? तो आयरिश गणतंत्र से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची, 2 सूचियां दी गई हैं, हमें सुमेल करना है, बताना है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो आइए सुमेल करते हैं। साथियों, सबसे पहले है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, अधिकार में भी पहला अक्षर अ है और अमेरिका का भी पहला अक्षर अ है। अ से अधिकार, अ से अमेरिका। मूल अधिकार कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी है संसदीय प्रणाली। जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो यूके यानी ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका सही कूट क्या होगा। सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही सुमेल है साथियों। फिर से एक बार देख लेंगे कि मूल अधिकार अमेरिका से है, संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से है, आपात उपबंध जर्मनी से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी प्रावधान और स्रोत से संबंधित प्रश्न है, बताना हमें यह है कि कौन सा एक गलत है। पहला है मौलिक अधिकार, अमेरिका दिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। सी में है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यही गलत है। केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर से हमें सुमेल करने के लिए दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। साथियों, मौलिक अधिकार तो हमने पिछले ही प्रश्न में देखा है कि अमेरिकी संविधान से 1 का 4 से सुमेल होगा। नीति निर्देशक तत्व आयरिश से यानी आयरलैंड, बी का 3 हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार तो ब्रिटिश संविधान, सी का 1 होगा। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से हो जाएगा। साथियों, सही कूट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। इसमें भी संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है साथियों, कहां से क्या लिया गया है यही हमें बताना है। पहला है कि विधि का शासन और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। साथियों, इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रश्न ही इस प्रकार से, दोनों में विधि शब्द आया हुआ है। एक है विधि का शासन, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप लोग जब विधि का शासन पूछेगा तो बताएंगे इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। साथियों, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इससे भी याद रख सकते हैं। इंग्लैंड यानी जो अंग्रेज हैं, तो इंग्लैंड वासी अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। आप सभी जानते हैं भारत एक समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो शासन से आप याद रख सकते हैं, जब भी शासन आएगा विधि का शासन, शासन किसने किया था? इंग्लैंड वासी, तो इंग्लैंड हो जाएगा। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाएगी तो आप बताएंगे जापान। तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। साथियों, इसका सही सुमेल क्या होगा?
तो इसका हो जाएगा कनाडा। डी में है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से सही सुमेलित होगा। और सही कूट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेल करने के लिए दिया गया है, तो आइए देखते हैं। पहला में है जो ऑप्शन नंबर ए है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से है। दूसरा है मूल अधिकार, हमने बताया अ से अधिकार, अ से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, जहां भी समवर्ती सूची आएगा आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो कनाडा से। तो हमारा सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी तक हमने अधिकार के बारे में पढ़ा, मौलिक अधिकार अमेरिका, लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो रूस से। पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों जरूर याद रखिएगा साथियों, मौलिक अधिकार अ से अधिकार, अ से अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य तो रूस से। कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान हो गया है। बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान विश्व में सर्वाधिक लंबा संविधान है। कथन हमारा सही है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, तो कारण तो सही है। मौलिक अधिकार लिए तो गए हैं अमेरिका के ही संविधान से, लेकिन ये इसका सही व्याख्या थोड़ी है साथियों, व्याख्या जो है बिल्कुल गलत है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इस कारण से सबसे अधिक लंबा हो गया, ये ऐसा नहीं है। कारण हमारा सही है किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो मूल अधिकार हमने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लगा सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? तो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री एग्जाम 2010 का प्रश्न है और हमें इसका सही जवाब देना है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी अमेरिका के संविधान से। अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। आगे है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? तो ये जीआईसी का प्रश्न है साथियों, 2017 में पूछा गया है। सही जवाब होगा यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कि लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। साथियों, भारतीय संविधान के स्रोत से जितने भी प्रश्न घटना चक्र में दिए गए हैं सभी पर हमने विस्तार से चर्चा किया, डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी अगली क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।